हे गाइस, तो जैसे हमने रिसेंटली बात करी थी कि देर आर ह्यूज टेलविंड्स इन द ज्वेलरी सेक्टर, स्पेसिफिकली गोल्ड सेक्टर। तो हम इस वीडियो में दो कंपनीज को एनालाइज करेंगे। पहला कल्याण ज्वेलर्स, दूसरा स्काई गोल्ड। ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स जो है वो रिटेलर है ज्वेलरी का, मतलब कि उनके स्टोर्स हैं अक्रॉस कंट्री। एंड स्काई गोल्ड जो है मैन्युफैक्चर करता है, एंड आगे स्काई गोल्ड जो है कल्याण ज्वेलर्स को वो ज्वेलरी बेचता है जो कल्याण ज्वेलर्स अपने स्टोर्स पे बेचती है टू कस्टमर्स लाइक यू एंड आई। ठीक है। पहले हम बात करेंगे, बिफोर गोइंग इनटू द कंपनी एनालिसिस, हम बात करेंगे कि इस स्पेस में इतना देर वाई आर देयर टेलविंड्स। वो टेलविंड्स क्या है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कंपनी के रिजल्ट्स को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, राइट। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेलविंड से। तो पहला टेलविंड तो है कि गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी कट अभी किया है, राइट। ड्यूटी कट करने की वजह से जो प्राइस ऑफ गोल्ड है वो कम आ गया है। प्राइस ऑफ गोल्ड कम आने के कारण जो लोग वेट कर रहे थे फॉर द गोल्ड टू द गोल्ड प्राइसेस टू कम डाउन, क्योंकि सब वेट करते हैं कि गोल्ड प्राइस जब नीचे आएगा तब खरीद लेंगे, तो वो 7 से 8%, 10% तक फर्क पड़ चुका है। दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज इज सेइंग, और लोग उसको बाय कर रहे हैं। दैट इज वन। सेकेंड इज, एंड दिस इज प्रोबेबली बिगर, मच बिगर देन द फर्स्ट वन, विच इज कि एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड में। सो पहले जो बहुत लोकल ज्वेलर्स थे वो काफ़ी थे, राइट, बट अब शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज। लोगों को बाय करना है गोल्ड तो रेप्यूटेड ब्रांड से करना है, जिसपे हॉलमार्क ज्वेलरी हो, उनका जो देयर इज अ कैश बैक गारंटी। जो गोल्ड है उनका बेसिकली वो प्योर हो, और वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हो उस पर, वो उन्हीं पे बन रहे हैं जो एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन एंड ऑल ऑफ देम। ठीक है। तो ये थे बेसिकली इनके कुछ the factors that are causing the space or the companies in the space to post such good results. तो कल्याण ज्वेलर्स से स्टार्ट करते हैं। इसका मार्केट कैप 67,000 करोड़ है। सेल्स इन क्वार्टर वन ऑन ईयर ऑन ईयर लेवल 27% से बढ़ी, इंडिया में 29% से बढ़ी, एंड मिडल ईस्ट ऑपरेशन में 16% से बढ़ी। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 38% था। तो इलेक्शंस एंड हीट वेव, आई थिंक ये सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे। अब बाकी भी हमने पहले जो एनालाइज किए थे, जो ब्रॉडर रिजल्ट्स, हमने सिर्फ इन्वेस्टर पीपीटी पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये रियलाइज किया था कि बहुत सारे जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, स्पेसिफिकली सेंको गोल्ड, इन सब ने ये बोला था कि इलेक्शंस एंड हीट वेव्स के कारण थोड़ा जो रेवेन्यू है जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया है। ये प्रॉबेबली डिमांड अगले क्वार्टर्स के लिए शिफ्ट हो गई है। ठीक है। तो रेवेन्यू इंक्रीज बाय 27% दिस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर ये इंक्रीज हुआ था 38% से। पैट इन क्वार्टर वन ऑन ऑन ईयर लेवल 24% से बढ़ा। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 44% था। ठीक है। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये पैन इंडिया रिटेलर ऑफ ज्वेलरी है, मतलब इनके स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया। 217 शोरूम थे इनके इन इंडिया एट द एंड ऑफ क्वार्टर वन। एट द एंड ऑफ क्वार्टर फोर, मतलब कि जस्ट जो पिछला क्वार्टर था उसमें 260, उसमें इनके 204 स्टोर्स थे। तो 13 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए कल्याण के। ठीक है। इन इंडिया, मिडल ईस्ट में 36 स्टोर्स थे क्वार्टर वन में एंड क्वार्टर फोर में भी। ठीक है। कैंडियर शोरूम्स, इनके पास 24 कैंडियर शोरूम्स हो गए हैं अब। 13 थे इनके पास इन क्वार्टर फोर। साउथ का शेयर इन नंबर ऑफ स्टोर्स 36% है, नॉन साउथ 64% है। अगर आप रेवेन्यू के बारे में बात करो तो साउथ कॉन्ट्रीब्यूट्स 51%, क्योंकि मेजरली ये साउथ बेस्ड कंपनी थी जो अब एक्सपैंड करने लग गई टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। तो वो जो अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, जो नए स्टोर्स खोल रहे हैं, वो भी मैच्योर हो रहे हैं। वंस दे गेट मैच्योर तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। प्लस वैसे भी साउथ में जो डिमांड ऑफ ज्वेलरी, आप अगर आप इंडिया के परस्पेक्टिव से देखोगे तो साउथ मेक्स द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है। 1000+ माई कल्याण स्टोर्स है। माई कल्याण स्टोर्स क्या है, ये दीज सर्व एज मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग एरियाज, मार्केटिंग आउटलेट्स फॉर कल्याण, जहाँ कस्टमर्स को अवेयर कराया जाता है कल्याण के प्रोडक्ट्स से। ठीक है। दे प्लान टू एड 80 न्यू स्टोर्स इन दिस करंट ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इंडिया परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, रेवेन्यू इंक्रीज 29%, सेम स्टोर सेल ग्रोथ एट 12%। सेम स्टोर सेल ग्रोथ क्या होता है, तो नाम समझो, सेम स्टोर सेल ग्रोथ। तो पिछले साल लेट्स से मेरे 100 स्टोर थे, मैंने उस साल के थ्रू आउट क्वार्टर वन लेट्स से ऑफ फिस्कल ईयर 24 100 स्टोर्स थे। अब मैंने अगला जो एक साल बीता, क्योंकि अब क्वार्टर वन 25 खत्म हो चुका है, तो एक साल हो चुका है, मैंने उसमें से 30 स्टोर ऐड करिए तो कर दिए, तो टोटल स्टोर मेरे 130 हो गए। अब जो न्यू स्टोर आए उनसे जो रेवेन्यू आएगा वो भी टॉप पे आएगा।
राइट। अब मैं बेसिकली अगर Q1 25 एंड Q1 24 को कंपेयर करूं, तो वो जो रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम 30 स्टोर्स जो आ रहा है, दैट विल बूस्ट अप माई रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी रेवेन्यू ग्रोथ में भी 50% हो रही है, बट लेट्स से फॉर माई ओल्ड जो स्टोर्स हैं, अगर मैं 100 ही स्टोर जो पुराने थे मेरे Q1 24 में, उनको कंपेयर करूँ Q1 25 से, तो क्या मेरी ग्रोथ है। तो ये फिगर वो बताता है, सेम स्टोर, मतलब जितने पिछले साल स्टोर थे उसी वही सेम स्टोर्स आप इस साल के उसकी परफॉर्मेंस देखो और उसमें सेल्स ग्रोथ देखो, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ठीक है, वो 12% पे थी। न्यू कस्टमर एडिशन एट 35%, अच्छा फिगर है ये। ग्रॉस मार्जिन जो है वो बढ़ा क्योंकि इनका स्टड रेशो बढ़ गया। स्टड रेशो आई थिंक इनका 35%, 29% है अभी आउट ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो। इट ग्रू एट 35% ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल कंपेयर टू गोल्ड जो 30% से बढ़ा। नॉन साउथ शेयर एट 49% वर्सेस पिछले साल के इसी क्वार्टर में 44% था। Middle East performant SSSG at 10% अगेन सेम स्टोर सेल ग्रोथ, एंड ग्रोथ ओवरऑल रेवेन्यू में 16% की हुई, ठीक है। तो ये था कल्याण ज्वेलर्स के बारे में ऑन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। अब हम कल्याण ज्वेलर्स को पढ़ेंगे फ्रॉम जो कॉन कॉल हुई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे। कल्याण ने पहली बात तो ये यूएस में एंटर करना चाहते हैं और ये फर्स्ट यूएस शोरूम शुरू कर देंगे बिफोर दिवाली, ये इनका प्लान है। आफ्टर Q1 इनके 217 स्टोर हो गए हैं, तो दे एडेड 13 स्टोर्स, ये हम बात कर चुके हैं। इन Q1 में इन्होंने 13 स्टोर्स ऐड किए। इन जुलाई के मंथ में विद इन इन्होंने 5 स्टोर्स ऐड किए, एंड दे वांट टू ऐड अनदर 35 बिफोर दिवाली, क्योंकि दिवाली ही पीक टाइम है, वो सीजन पीक टाइम है, क्योंकि फेस्टिवल्स आते हैं बहुत और शादियां भी बहुत होती हैं वहाँ पे, राइट। तो वही इनका मेन बिजनेस है। तो जुलाई में इन्होंने 5 स्टोर ऐड किए कल्याण के इन इंडिया, और 35 और ऐड करेंगे दिवाली से पहले पहले। दे टारगेट 80 दिस ईयर, तो ये 13 ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं Q1 में। अनदर जो 40 है वो अभी इस पीरियड में आ रहे हैं, तो 53 हो चुके हैं। अनदर 27 आर लेफ्ट फॉर Q3 एंड Q4, ठीक है। दे ऑल्सो प्लान ऑन ओपनिंग 6 ओवरसीज स्टोर, तो हमने देखा था 36 स्टोर्स इनके मिडल ईस्ट में, ये 6 और ऐड करना चाहते हैं। अब दूसरे बारे में बात करें, कैंडियर क्या है। कैंडियर बेसिकली इन्होंने रिसेंटली एक एक्वायर की थी कंपनी, ये इनका ई कॉम ब्रांच है कल्याण का। आप ऐसे समझो, ये जो मतलब वेबसाइट के थ्रू जो सेल्स होती हैं वो कैंडियर के थ्रू होती हैं, ठीक है। आफ्टर Q1 13 स्टोर्स थे इनके, 26 स्टोर्स थे। इन जुलाई इन्होंने 2 और खोले, ठीक है, और 20 बिफोर दिवाली ये खोलना चाहते हैं। तो कैंडियर के 24 शोरूम्स थे आफ्टर Q1, ठीक है। ये 2 इन्होंने और ओपन किए इन जुलाई, और ये इसके ऊपर से 20 और ऐड कर रहे हैं बिफोर दिवाली, ठीक है। टारगेट इन्होंने लिया है 50 ऑफ दिस ईयर, 50 कैंडियर शोरूम्स खोलने हैं। अभी कैंडियर एट अ लॉस ऑफ 2.2 करोड़ चल रहा है। ये फिगर सेम था Q1 ऑफ फिस्कल ईयर 24, मतलब एक साल पहले भी 2.2 करोड़ का लॉस था, एक साल बाद भी, बट रेवेन्यू में इंक्रीज आया। रेवेन्यू एक साल पहले इनसे 34 करोड़ था, अभी 50 करोड़ है। तो आप लगभग लगा लो 33% का रेवेन्यू इंक्रीज आया, जबकि आपका जो लॉस है वो सेम रहा। तो दैट सेज की इंप्रूवमेंट इन मार्जिन है। जब ये एक स्केल पर्टिकुलर हिट कर देंगे, राइट, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब बात करें स्पेसिफिकली फॉर कल्याण ज्वेलर, फॉर द कल्याण स्टोर्स, दे आर कन्वर्टिंग कोको स्टोर्स टू फोको स्टोर्स। कोको स्टोर्स क्या होता है? कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। कंपनी ने लैंड खरीदा, कंपनी ने बिल्डिंग बनाई, कंपनी ही वहाँ पे इन्वेंट्री रखती है, कंपनी ही ऑपरेट करती है। दूसरा है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसमें फ्रेंचाइजी का लैंड था, ठीक है, कंपनी ने मे बी बिल्ड किया, मे बी नहीं किया, दैट डिपेंड्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन कंपनी ऑपरेट्स इट। तो फ्रेंचाइजी के जगह पे आप अपना स्टोर चला रहे हो, तो वो फोको स्टोर्स है। फोको स्टोर्स इज डेफिनेटली लेस केपेक्स, मतलब उस पर केपेक्स कम लगता है, क्योंकि कोको में आपको पहले अपनी जगह लेनी पड़ेगी, अपना स्टोर खुद बनाना पड़ेगा। अगर उसमें 100 करोड़ का खर्चा आता है, तो मे बी फोको में 80 करोड़ या 50 करोड़ या उससे भी कम का खर्चा है, ठीक है। तो दे आर कन्वर्टिंग कोको टू फोको। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको अपना डेट कम करना है। तो जैसे ही ये एक स्टोर को ओन करते हैं, राइट, और ये बेसिकली वो कोको स्टोर है, अब उसको फोको में कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंचाइजी नीड्स टू बाय इट आउट फ्रॉम देम। तो वो जो पैसे आते हैं उससे ये डेट कम कर रहे हैं, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी उससे कम होगी, ठीक है। न्यू फोको शोरूम्स, बेसिकली जो फोको शोरूम्स है वो 2 टाइप के हैं। पहला,
जिसमें आप अपना लाइक लैंड तो किसी और का है बट आप बिल्डिंग खुद की बना रहे हो। दूसरा जिसमें लैंड भी किसी और का है, बिल्डिंग भी कोई और बना रहा है, केपेक्स सब वो कर रहा है, ठीक है। तो जो ओल्ड एग्रीमेंट थी उसमें केपेक्स जो थे वो कल्याण करता था, ठीक है, फ्रेंचाइजी नहीं करता था। इस बार न्यू एग्रीमेंट में फ्रेंचाइजी ही केपेक्स करेगा, तो इट हैज़ बिकम इवन मोर एसेट लाइट फॉर देम। ग्रॉस मार्जिन इसके कारण इनका 0.25% बढ़ेगा, ऐसे कंपनी ने बोला है। तो ओल्ड एग्रीमेंट के हिसाब से जहां कल्याण ओपन करेगा, आउट ऑफ द 80 स्टोर्स दे टारगेट 30 ऐसे होंगे और 50 होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट, जहां जो फ्रेंचाइजी है वो केपेक्स करेगा सारा। ये एक्सपेक्ट करें, देखो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको इतनी नहीं मिली, राइट, मतलब मिली ही नहीं। 27% रेवेन्यू ग्रोथ था, 24% प्रॉफिट ग्रोथ था, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिली। बट Q2 से दे आर सेइंग कि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगी, ठीक है। इन्होंने Q1 में एक्सपीरियंस क्यों नहीं की, क्योंकि दे आर सेइंग कि हाई मार्केटिंग स्पेंड इन पे आ गए, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा दे हैव लिटरली रिसीव्ड 0 क्वेरीज, और अगर आए भी तो अभी वो वेट कर रहे हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस बंद होने का। लेट्स से आपने कल्याण जैसे रिप्यूटेड जगह से 50,000 या 1 लाख रुपए का लैब ग्रोन डायमंड खरीद लिया, अगले दिन आपको पता चल रहा है उसकी वैल्यू 100 रुपये रह गई, तो ऑब्वियसली विल बी पिस्ड एट कल्याण। और कल्याण अपनी इमेज को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इमेज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लैब ग्रोन की बेसिकली अगेन हमने बात करी लैब ग्रोन पे। न्यू शोरूम्स जो 80 हैं, दे आर मोस्टली ओपनिंग देम इन Tier 2-3 सिटीज, जहां अकॉर्डिंग टू देम स्टडेड ज्वेलरी की इतनी डिमांड नहीं है। स्टडेड ज्वेलरी बेसिकली है गोल्ड ज्वेलरी के अंदर आपके डायमंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। उनकी इतनी डिमांड नहीं है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू आई थिंक एक और किसी कंपनी ने बोला था, डीपी आभूषण की मैनेजमेंट, उन्होंने बोला था Tier 2 और 3 की स्टडेड रेशियो ग्रेटर देन Tier 1 है। तो लेट्स सी इन मैनेजमेंट में से कौन सी सही बोलती है, कौन सी सही होती है। कुछ भी दोनों सही हो। जिस एरिया में डीपी आभूषण स्टोर खोल रहा है मे बी उसमें स्टडेड रेशियो ज़्यादा हो, तो लेट्स सी। तो क्योंकि स्टडेड रेशो कल्याण के कल्याण ने जो बोला है कि जहाँ वो खोल रहे हैं वहाँ स्टडेड रेशो की डिमांड कम है कंपेयर टू Tier 1 सिटीज़, तो जो स्टडेड रेशो है वो आप 29% से ऐसे ऊपर जाने का मत सोचो, उतने के आसपास ही रहेगी वो, ठीक है। तो ये था कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, ये है रिटेलर। अब हम बात करेंगे सेंको गोल्ड के बारे में, सॉरी स्काई गोल्ड के बारे में, जो कि है एक मैन्युफैक्चरर। अब स्काई गोल्ड का मार्केट कैप 3600 करोड़ है। सेल्स इन Q1 ऑन ईयर लेवल 92% से बढ़ी। ये फिगर पिछले क्वार्टर में भी 90% था। पैट इन Q1 ऑन ईयर लेवल 100% से बढ़ा। ये फिगर पिछले क्वार्टर में 124% था। तो फैंटास्टिक नंबर्स बाय द कंपनी इन बोथ द क्वार्टर्स, ठीक है। और ये कुछ देर से ऐसा करता आ रहा है, तो रियली रियली गुड नंबर्स बाय द कंपनी। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, दे मैन्युफैक्चर गोल्ड ज्वेलरी और उसको सेल करते हैं टू कॉर्पोरेट्स, एज सिंपल एज दैट। नवी मुंबई में इनकी फैसिलिटी है 750 kg पर मंथ। इन्होंने 2 और कंपनीज को एक्वायर किया था, उससे उनके कारण इनकी कैपेसिटी 300 kgs पर मंथ और बढ़ गई, तो 1050 kgs पर मंथ इनकी कैपेसिटी है। एक्सपोर्ट स्टैंड एट 11%, 6% लास्ट क्वार्टर में थे, इस बार 11% है। सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, जहाँ पे बेसिकली इंडियन लोग हैं वहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं, वहाँ से इनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। क्लाइंट्स इनके मालाबार, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, थंगा मिल ज्वेलर्स, दुबई ज्वेलर्स, सब इनके क्लाइंट्स हैं। एज कॉर्पोरेट्स आर इंक्रीजिंग, जो उनका बिजनेस बढ़ रहा है, हमने बात की टेलविंड्स हैं। कल्याण ज्वेलर्स 80 स्टोर का एक्सपेंशन कर रहा है, 5 स्टोर जुलाई में खोल चुका है, कह रहा है मैं 25 स्टोर और खोलूंगा बिफोर दिवाली, राइट। तो मतलब क्रेजी एक्सपेंशन हो रहा है, 25 या 35 जो भी नंबर था, तो क्रेजी एक्सपेंशन हो रहा है। तो वो गोल्ड तो अल्टीमेटली स्काई गोल्ड से ले रहे हैं, राइट। तो स्काई गोल्ड का भी बिजनेस उसी के प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिटेलर स्पेस है, रिटेलर स्पेस में अगर अनऑर्गेनाइज का शेयर 40% है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो सेगमेंट है, राइट, रिटेलर हो गया जिनकी शॉप्स है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चर करके गोल्ड आगे बेच रहे हैं इन शॉप्स को, तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनमें ये अनऑर्गेनाइज का शेयर बहुत ज़्यादा है, लाइक 70-80% भी हो सकता है, राइट। आई थिंक मैंने एक फिगर पढ़ा था, वो चेंज हो गया है तो आई डोंट नो, बट अराउंड 60-70% तो वो था। तो देर इज़ अ मच बिगर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जहाँ स्काई गोल्ड क्या कहते हैं ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। इनका टारगेट है 6300 करोड़ बाय फिजिकल ईयर 27 इन्होंने करने हैं। फिजिकल ईयर 24 में 1800 करोड़ इनका रेवेन्यू था, राइट। तो काफ़ी स्टीप इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन
अगेन कैपेसिटी 1050 पर मंथ है और दिस इज पोस्ट एक्विजिशन 100% यूटिलाइजेशन अगर इस 1050 kg पर मंथ की कर दें तो ये 6300 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। जो इन्होंने दो कंपनीज को इन्होंने एक्वायर किया था, वन है स्पार्कलिंग चेन, दूसरा है स्टार मंगलसूत्र। बेसिकली करंट पोर्टफोलियो जो इनका है अब वो 65% ऑफ रिटेलर नीड को एड्रेस कर लेगा। पहले आई थिंक ये 35 या 40% के आसपास था। जो ये दोनों कंपनीज है स्पार्कलिंग चेन और स्टार मंगलसूत्र, इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थे दिस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट स्काई गोल्ड हैड इट बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। तो दैट वाज देयर। अब हम स्काई गोल्ड के उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन हाईलाइट्स के बारे में, ठीक है। विच इज तो पहली बात कैपेसिटी की बात हमने बात की 1050 kg पर मंथ है, ठीक है। 350 टू 360 kgs पर मंथ इन्होंने Q1 पे किया। तो 350 टू 360 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड इन्होंने मैन्युफैक्चर किया ऑन एन एवरेज इन Q1। इनकी कैपेसिटी कितनी है 1050 kg पर मंथ, ठीक है। तो अराउंड 3 टाइम्स आप जा सकते हो यहाँ से। वर्सेस लास्ट ईयर एवरेज ऑफ 270। तो लास्ट ईयर इन्होंने मंथली एवरेज इनकी 270 किलो पर मंथ थी, इस बार इनकी 350 किलो पर मंथ है। अगर ये 100% हो जाता है अगेन तो 6300 करोड़ इन फिस्कल ईयर 27 ये बना लेंगे। 6300 में से 5100 करोड़ जो है वो स्काई गोल्ड से आएगा, रिमेनिंग टू फ्रॉम दी टू कंपनीज दैट दे एक्वायर्ड, ठीक है। एक्सपोर्ट्स 11% पे हैं, 6% थे लास्ट क्वार्टर में। 9 to 10% ये मेंटेन करेंगे ये लेवल फॉर फिस्कल ईयर 25। दे आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर यूएस प्रोडक्ट्स एंड दे ऑल्सो हायर्ड एन इंटरनेशनल सेल्स हेड फॉर द सेम। तो एक्सपोर्ट्स पे इनका बढ़ाने का फोकस है, बट फॉर दिस ईयर दे आर सेइंग कि ये 9-10% के आसपास रहेगा। 270 करोड़ का इन्होंने फंड रेज भी किया था। क्यों? ये 2 सब्सिडरीज में पैसा डालना चाहते हैं, उनको रैंप अप करना चाहते हैं। ऑल्सो लास्ट ईयर 18 कैरेट गोल्ड की डिमांड थी वो इतनी नहीं थी, बट वो अब रिसेंटली बहुत बढ़ गई है, तो दे नीड टू केटर फॉर दैट एज वेल, ठीक है। 18 फॉर इंस्टेंस 18 कैरेट गोल्ड इनकी टोटल वॉल्यूम्स में से 3% वॉल्यूम बनाया था उसने। नाउ डिमांड हैज इंक्रीज, सो देर आर सम फंड्स टू इंक्रीज दिस सेगमेंट एज वेल। मतलब जो वो 270 करोड़ से उठाएंगे वो एक तो 2 सब्सिडरीज में डालेंगे, दूसरा ये 18 कैरेट गोल्ड वाली सेगमेंट को बढ़ाने में लगाएंगे। तीसरा डायमंड ज्वेलरी पे भी इनका फोकस है, तो दे विल मेक 10-15% ऑफ सेल्स इन अराउंड 4 क्वार्टर्स टाइम। तो या तो Q4 ऑफ दिस ईयर या फिर Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर दे आर सेइंग कि हम 10 से 15% ऑफ आर टोटल सेल्स डायमंड से करेंगे। एंड डायमंड से करने का मतलब है आपके मार्जिन ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो गोल्ड मेटल लोन है ये वो लेना चाहते हैं। गोल्ड मेटल लोन बेसिकली फ़ायदेमंद क्यों होता है जूलर्स के लिए कंपेयर टू नॉर्मल लोन? क्योंकि पहली बात तो ये गोल्ड से बैक्ड होता है, ठीक है। मैं बैंक के पास गया, मैंने गोल्ड उठाया, ठीक है। वो जो गोल्ड है मैंने उसको मैन्युफैक्चर किया, जो भी किया, लेट्स से आई डिफॉल्ट ऑन माय पेमेंट, मेरा बिजनेस ठप हो जाता है, राइट। बट वो जो गोल्ड है वो विल स्टिल बी देयर इन माय हैंड क्योंकि मैंने उसे मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। तो द कंपनी कैन स्ट्रेट अवे, मतलब द बैंक कैन स्ट्रेट अवे कम एंड कंपनी से वो गोल्ड ले सकते हैं टू रिकवर देयर लॉसेस, ठीक है। तो इसके कारण क्योंकि एक एसेट है बहुत ही प्यारा विच इज गोल्ड जिसको बैक कर रहा है लोन को, तो इनके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिस्की है तभी तो उसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे ना। अगर मैं एक बैंक हूँ और मैं देख रहा हूँ स्काई गोल्ड मेरे पास आ रहा है प्लस एक लोकल ज्वेलर आ रहा है, मैं ऑब्वियसली स्काई गोल्ड को जो इंटरेस्ट रेट है मैं कम देने के लिए अग्री कर जाऊंगा, ठीक है। एंड कंपेयर दीज एक्टिविटीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज एज वेल, ठीक है। एक बेसिक शू कंपनी है और एक लेट्स से मेरे पास ज्वेलर आ रहा है, राइट। तो मैं ज्वेलर को कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकता हूँ गोल्ड, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास गोल्ड पड़ा है इन्वेंट्री में, मैं अपने लॉसेज अगर मुझे हुए तो मैं रिकवर कर सकता हूँ। शू में अगर एक बार लग गया तो मतलब गया, राइट। तो लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस जो इनके साइकिल्स होते हैं ना, पे बैक साइकिल्स, ये दे आर सूटेड टू ज्वेलरी सेल साइकिल। तो जब आपकी ज्वेलरी सेल होगी आप हमें तब इंटरेस्ट रेट पे कर दो, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। तो जो गोल्ड मेटल लोन्स हैं दिस इज अगेन अ बिग बूस्ट टू द मतलब ज्वेलरी सेक्टर। और ये जो है इन्होंने Q1 में 10% ऑफ गोल्ड मेटल लोन्स यूज किए आउट ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो। Q2 में ये 30% हो जाएगा, Q3 में 100% जो भी इनका लोन है वो गोल्ड मेटल लोन ही रहेगा। रिसेंट एक्विजिशन जो नंबर है अगेन क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अभी कंपनी में उसको, राइट। तो दे विल फुली कंसोलिडेट स्टार्टिंग Q3। मालाबार इनका बिगेस्ट क्लाइंट है, ग्रेटर देन 50 to 60% ऑफ लार्ज चेन्स नीड्स आर आउटसोर्स। तो कल्याण, मालाबार ऐसी जो बड़ी चेन्स हैं
इनका अराउंड 50-60% ऑफ देयर ओवरऑल पोर्टफोलियो ये आउटसोर्स करते हैं वो गोल्ड को, ठीक है। तनिष्क जो है इन्होंने बोला जस्ट फाइनल स्टेप्स पे है। इनकी फैसिलिटी पहले छोटी थी, अब क्योंकि इनकी फैसिलिटी बेटर हो गई है, बड़ी हो रही है, तो अब तनिष्क आया इनके पास एंड इन्होंने टाइटन तनिष्क, राइट, तो ये आए इनके पास एंड उन्होंने आराम से इनका स्टोर देखा, इनका एक्सपेंशन देखा एंड नाउ दे आर गुड, दे फील कि हाँ, दे फील कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, कि ये ऑनबोर्ड हो जाएंगे। MCX हेजिंग ये नहीं कर, MCX हेजिंग ये करते हैं एंड बेसिकली MCX हेजिंग में क्या होता है कि आप जैसे लेट्स से कि आज मैंने गोल्ड खरीदा, राइट, लेट्स से मैंने 100 किलो गोल्ड कहीं से खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, मैंने वो MCX में फ्यूचर्स में 100 किलो ही गोल्ड बेच दिया, ठीक है। अब लेट्स से आगे जाके रिटेलर मतलब प्राइस जो है वो गिर जाता है गोल्ड का, वो 100 रुपया पर किलो था, अभी वो लेट्स से 95 रुपीज़ पर किलो हो गया, तो मुझे 5 kg रुपी का लॉस हुआ, राइट, मुझे 5 kg रुपी का लॉस हुआ जो मैंने गोल्ड खरीदा था, बट MCX पे मैं गोल्ड बेच चुका हूँ पहले, तो अब जब मैं फिर से खरीदूंगा तो 5 kg पर तो 5 रुपीज़ पर kg का मुझे प्रॉफिट होगा, तो दैट्स हाउ हेजिंग वर्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो वो हेजिंग भी ये करते हैं। ऑर्डरिंग साइकिल्स बिटवीन, तो एक कंपनी जब इनके पास ऑर्डर आती है फिर उसके बाद वो दूसरा ऑर्डर देने आती है, इसके बीच में 30 to 45 डेज का गैप होता है। राइट नाउ 65% ये कॉर्पोरेट को क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट्स को गोल्ड सप्लाई करते हैं, 35% डिस्ट्रीब्यूटर्स को करते हैं जो आगे कॉर्पोरेट्स को प्रॉबेबली करते होंगे। देयर टारगेट इज टू मेक ए कॉर्पोरेट सेगमेंट 100%। तो स्काई गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स दोनों की ही मतलब कॉन कॉल और इन्वेस्टर पीपीटी पढ़ के हमें एक्चुअल में जो क्राइसिल रिसर्च ने रिपोर्ट निकाली थी कि देयर इज अ डेकेडल पुश, राइट, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है कंपनीज के रेवेन्यू में, उनके रिजल्ट्स में, उनके प्लान्स में, उनके स्ट्रैटेजी में, उनकी लैंग्वेज में, ये साफ साफ क्लियर है, राइट, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इसमें अभी भी बाकी है। तो let's see how it pans out. Looking forward to tracking them in next quarter as well. Thank you.